हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल लेकर क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर बाबू याद रखना 10 लाएं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक का हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। और याद रखिएगा, इस सेट में बाबू प्रश्नों की संख्या कितना है? याद रखना 36 प्रश्न है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, जो कि बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले कि क्लास पर नए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? सभी लोग फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन करा है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? बताइएगा, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना बाबू, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुआ था? तो हमेशा रखना 1853 में भारत में रेल परिचालन की शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि ये कहां से कहां तक चला था? बताइएगा, भारत में जब रेल परिचालन की शुरुआत हुआ था तो कहां से कहां तक चला था? तो हमेशा रखना बाबू, बॉम्बे से ठाणे तक चला था, ठीक है, याद रखना है। बॉम्बे से ठाणे तक चला था, ठीक है, याद रखिएगा, बॉम्बे से ठाणे तक चला था। कितने किलोमीटर की दूरी तय किया था? तो हमेशा रखना बाबू 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था, ठीक है, 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था, याद रखना। और पूछा जाए एग्जाम में कि भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुआ था? तो हमेशा रखना 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में भारत में रेल परिचालन की शुरुआत हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग? अगले प्रश्न को जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न करा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग बताइएगा, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो हमेशा रखना 1953 ईस्वी में बाबू, ठीक है, 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया था। और पूछा जाए इस आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो बताइएगा इस आयोग का अध्यक्ष कौन था? ये हमेशा याद रखना बाबू, इस आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा फजल अली, ठीक है, फजल अली, याद रखना फजल फजल अली हो जाएगा, ठीक है, फजल अली अहमद हो जाएगा, ठीक है, फजल अली ही याद रखिएगा, फजल अली, ठीक है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? बताइएगा, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? स्वास्तिक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। और पूछा जाए नाजी पार्टी की औपचारिक नाजी पार्टी की स्थापना कब हुआ था? बताइएगा नाजी पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो हमेशा रखना 1920 में बाबू, ठीक है, 1920 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। याद रखना बाबू, यह एक प्रकार का औपचारिक रूप था, ठीक है, औपचारिक रूप था बाबू, ठीक है, याद रखना औपचारिक रूप से इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा औपचारिक रूप से इसका स्थापना किया गया था, याद रखिएगा औपचारिक रूप से इसका स्थापना किया गया था। नाजी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में, ठीक है। और नाजी पार्टी का स्वास्तिक चिन्ह क्या है? तो हमेशा रखना, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो रखना स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक हो जाएगा, ठीक है, स्वास्तिक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न करा बाबू कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो बताइएगा भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, आर्थिक बराबरी हो जाएगा। आर्थिक बराबरी जो बाबू याद रखना, भारत के संविधान में समानता का अधिकार में शामिल नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि समानता के अधिकार किस अनुच्छेद के तहत? बताइएगा समानता के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है? बताइएगा तो हमेशा रखना 14 से 18 अनुच्छेद में वर्णन है, ठीक है, समानता के अधिकार के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो हमेशा रखना अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न करा है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में को मान्यता मिली? तो बताइएगा किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को बताना बाबू इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि के बाद, ठीक है, पेरिस की संधि के बाद बाबू याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेरिस की संधि के बाद हो जाएगा, ठीक है। और पूछा जाए कि अमेरिका की घोषणा यानी कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब क्या हुआ था? तो हमेशा रखना 4 जुलाई 1776 को, ठीक है, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुआ था, ठीक है, 4 जुलाई 1776 को, ठीक है, याद रखिएगा डेट को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है सब लोग? अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। भारत में संप्रभु कौन है? बताइएगा भारत में संप्रभु कौन है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए ना, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के लोग यानी कि जनता हो जाएगा, ठीक है,
भारत का जनता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा चूँ, तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइएगा तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, सभी लोग को बताना है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अब्दुल्ला शाह हो जाएगा, ठीक है, अब्दुल्ला शाह हो जाएगा। जो भी अब्दुल्ला शाह लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है, जो भी अब्दुल्ला शाह लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है? बताइएगा एलपीजी का पूरा नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू, सभी जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पहले हम बचपन में क्या बोलते थे, एलपीजी के फुल फॉर्म चाचा जब पूछते थे तो बोलते थे कि ले पुड़ी घसक, ले पुड़ी घसक नहीं होता, ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म ले पुड़ी घसक नहीं होता, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करें लोग, अगले प्रश्न को जवाब दीजिएगा। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइएगा बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, सभी बताइएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखना है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटना हो जाएगा, ठीक है, पटना हो जाएगा, पटना नगर निगम की स्थापना की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीएमसी बोला जाता है, ठीक है, यानी पीएमसी याद रखिएगा, पीएमसी के नाम से जाना जाता है, कि पटना नगर निगम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इसका स्थापना कब किया गया था, तो हमेशा रखना बाबू 15 अगस्त 1992 को, ठीक है, 15 अगस्त याद रखना है, 15 अगस्त 1952 को, ठीक है, 1952 को इसका स्थापना किया गया था बाबू। किस अधिनियम के तहत स्थापना किया गया था, तो हमेशा रखना, लेकिन पटना नगर निगम अधिनियम 1991 के तहत, ठीक है, पटना नगर निगम अधिनियम 1991 के तहत इनका स्थापना किया गया था बाबू, ठीक है। और पूछा जाए बिहार में कुल कितना नगर निगम है, बताइएगा बिहार में वर्तमान कुल कितना नगर निगम है, तो हमेशा तक 19 नगर निगम बाबू, ठीक है, 19 नगर निगम बिहार में वर्तमान में है, ठीक है, याद रखना है बिहार में वर्तमान में कितना नगर निगम है, तो हमेशा तक 19 नगर निगम है, ठीक है, जिसमें से प्रथम सबसे पहले किस नगर निगम का स्थापना किया गया था, तो हमेशा रखना पीएमसी यानी कि पटना नगर निगम की स्थापना किया गया था, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न करा बाबू निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? बताइएगा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, सब लोग जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखना बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा, हमेशा रखना हरियाणा में, ठीक है, ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के जवाब दीजिएगा बाबू। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा है कि इनमें से कौन से जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? बताइए इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, सभी को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखना बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगा डॉल्फिन का, ठीक है, गंगा डॉल्फिन है जो कि केवल भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका खोज किस किस वर्ष हुआ था, तो हमेशा रखना 1801 में बाबू, ठीक है, 1801 में इसका खोज हुआ था बाबू, ठीक है, याद रखना, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, खाली स्थान है बाबू का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, याद रखिएगा बिहार पुलिस एग्जाम के लिए अति ही महत्वपूर्ण साबित प्रश्न है, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी कंजर्वेटिव लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा तुम, केंद्र मुख्य एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, केंद्र मुख्य एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, एक कहाँ स्थित है? तो बताइएगा केरल का कि मध्य प्रदेश का कि कर्नाटक का कि आंध्र प्रदेश का? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखें बाबू, याद रखना बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक में, ठीक है, केंद्र मुख्य एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, कहाँ का? याद रखना कर्नाटक का बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा बाबू कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो बताइएगा भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सभी लोग को जवाब देना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 342 में, ठीक है, अनुच्छेद 342 में बाप, ठीक है, ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो बताइएगा सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बाबू, याद रखिएगा। इसे वीवीआई मान लीजिएगा, ठीक है। वीवीआई मान लीजिएगा, बहुत ही एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। बहुत ही एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो बताइएगा सीमांत गांधी किसे कहा जाता था, तो हमेशा याद रखना सीमांत गांधी किसे कहा जाता था, खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है बाबू, बच्चा खान। याद रखना बच्चा खान बाबू, ठीक है। बच्चा खान भी इन्हीं के कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं का नाम है बच्चा खान भी। और याद रखना बाबू इनका एक और नाम है बादशाह खान। बादशाह खान भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। बादशाह खान, याद रखना बादशाह खान भी इन्हीं को कहा जाता है बाबू, ठीक है। याद रखना इन्हीं को कहा जाता है। याद रखना इन्हें भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था, कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था, तो हमेशा याद रखना 1987 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था, तो हमेशा रखा 1987 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, अगले प्रश्न को जवाब दीजिएगा। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू, सभी लोग बताइएगा भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो सभी लोग जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखना प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा नीति आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो हमेशा रखना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है। श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है। याद रखना नरेंद्र मोदी जी द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया, संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया था, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 1978 ईस्वी में, ठीक है। 1978 ईस्वी में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब दीजिएगा बाबू। अगला प्रश्न क्या करा जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, बताइएगा विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो क्या होगा। जो याद रखना मानसी रामन में बाबू, ठीक है। मानसी मानसी राम में, मानसी रामन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। मानसी रामन कहाँ स्थित है, तो हमेशा रखना मेघालय राज्य में, ठीक है। मेघालय राज्य में बाबू, याद रखना मेघालय में, मेघालय में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा मेघालय, मेघालय में स्थित है बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा है, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न करा खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है जो उनके गठन के लिए खालिस्तान बाबू लेते हैं, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा लाखों वर्ष लेते हैं, ठीक है। लाखों वर्ष लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है जो मोनाजाइट रेत में निहित है, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को बताना है बाबू इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि थोरियम, ठीक है। थोरियम हो जाएगा जो कि मोनाजाइट रेत में निहित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा है थोरियम का खोज कब किया गया था, तो हमेशा रखना 1828 में, ठीक है। 1828 ईस्वी में थोरियम का खोज किया गया था किसके द्वारा, तो जोस जैकब बर्जेलियस के द्वारा, जोस जैकब बर्जेलियस के द्वारा। याद रखना है जोस जैकब जैकब याद रखिए जैकब बर्जेलियस के द्वारा, बर्जेलियस के द्वारा खोज किया गया था इसको, ठीक है। बर्जेलियस बर्जेलियस के द्वारा इसका खोज किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, तो बताइएगा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, तो सभी लोग को जवाब देना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बीएसपी यानी कि बीएसपी का संस्थापक कौन है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, याद रखना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना बीएसपी का संस्थापक कौन है, तो याद रखना कांसी राम बाबू, ठीक है। कांसी राम हो जाएगा, कांसी राम बीएसपी का संस्थापक माना जाता है। और पूछा जाए बीएसपी का स्थापना कब किया गया था, तो हमेशा याद रखना
इसका स्थापना बाबू 14 अप्रैल 1984 को बाबू, ठीक है, 14 अप्रैल 1984 को, 14 अप्रैल 1984 को किया गया था, ठीक है, 14 अप्रैल 1984 को किया गया था, जो कि बी आर अंबेडकर की जयंती पर किया गया था, ठीक है, भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बाबू, ठीक है, भीमराव अंबेडकर की जयंती पर किया गया था, याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ना कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो याद रखना कांसीराम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर, कौन से व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होता है, तो बताइएगा कौन से व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो कौन से व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है, तो हमेशा याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पागल और या दिवालिया को, ठीक है, पागल और दिवालिया को वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग किसने और कब किया, भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग किसने और कब किया था, तो सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। याद रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन्स विलियमसन 1990 में किया था, ठीक है। भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो याद रखना जॉन्स विलियमसन ने, जॉन विलियमसन, विलियमसन विलियमसन ने, ठीक है, विलियमसन ने किया था। कब किया था, तो अगर बात किया जाए कब किया था, तो हमेशा रखा 1990 ईस्वी में किया था, ठीक है, 1990 ईस्वी में किया था, याद रखना 1990 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू, वीवीआई मान लीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक है, इस प्रश्न को जरूर वीवीआई मान लीजिएगा, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24.3% हो जाएगा, ठीक है, 24.3% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था, तो बताइएगा माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया, तो सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1919 में, ठीक है, 1919 में माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना पारित किया गया था बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। चलिए क्लास अंतिम हो गया बाबू, क्लास खत्म हो गया, तो बताइएगा आप लोग कि ईमानदारी से बताइएगा 35 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किया, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा 35 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किया बाबू, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, और कैसा लगा सेशन ये भी बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।